क्या आपने कभी सोचा है कि एआई जो कि होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस दुनिया में कब से है? चलिए आपके लिए थोड़ा सा इजी करता हूं और आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2002 या ऑप्शन डी 1996। अगर आपने इन चारों में कोई भी ऑप्शन पिक किया है तो आई एम सॉरी, आपका आंसर गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस ने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1956 में। ये तो अभी 2-3 साल हुए हैं चैट जीपीटी को आए हुए कि उसके आते ही सारे न्यूज रूम या सारे यूट्यूब चैनल सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब लोगों की नौकरी खा जाएगा या सारे इंसानों का। बट मत भूलिए, जहां पे प्रॉब्लम आती है वहीं पे एक सोल्यूशन आता है। मैंने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम को अपना एक सोल्यूशन बनाया जाए। चलिए मैं समझाता हूं। मैं बहुत ही ज्यादा हैवी यूजर हूं चैट जीपीटी का। मतलब आप ये सोचिए कि मैं अब गूगल से ज्यादा अपने सब सवालों को चैट जीपीटी में लिखता हूं और इसीलिए मैं अब चैट जीपीटी के साथ मिलके एक व्लॉग सीरीज में काम कर रहा हूं जिसका नाम है कैन एआई मेक मी वायरल, जिसमें मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं कि मेरे को कुछ ऐसे क्रेजी से आइडिया दे जो मुझे फेमस कर दे। और आज है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जब हम चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं कि आज मैं क्या व्लॉग बनाऊं जिससे तुम्हारा भाई फेमस हो जाए। तो आइए चलिए चैट जीपीटी को पूछते हैं कि आज क्या करवाने वाला है वो मेरे को। हाँ भाई चैट जीपीटी, क्या हाल है तेरे? अरे अनुज, मैं बढ़िया हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो? आज किस व्लॉग का प्लान है या कोई नया आइडिया चल रहा है दिमाग में? तो आज हम लोग वही अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें तुम मुझे कुछ क्रेजी आइडिया दो जिससे मैं रातों रात फेमस हो जाऊं। मुझे तुम आज ऐसा कुछ प्लान बताओ जो मैं रात को कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं। तो ज्यादा कुछ मेरे को ऐसा क्रेजी भी मत देना कि जूते चप्पल पड़ जाए। कुछ क्रेजी, इजी, मगर बहुत ही अच्छा। अनुज, आज तुम बाहर जाओ और लोगों से पूछो कि उनका बचपन का सपना क्या था और आज वो सपने के कितने करीब है या क्यों नहीं फॉलो कर पाए। बस यही तुम्हारा आज का मजेदार टास्क है। एक बार तुम मुझे फिर से समझा सकते हो कि मुझे आज क्या करना है? बिल्कुल, मैं फिर से समझा देता हूँ। आज तुम्हें बस इतना करना है कि तुम बाहर निकलो और लोगों से पूछो कि उनका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था और वो आज उस सपने को फॉलो कर रहे थे या नहीं। बस ये एक सिंपल और इंटरेस्टिंग सा टास्क है जो तुम आज रात कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे आज रात को भी बाहर जाना है और अजनबियों को पूछना है कि तुम्हारा चाइल्डहुड ड्रीम क्या था, अभी क्या कर रहे हो और चाइल्डहुड ड्रीम क्यों नहीं तुम परस्यू कर रहे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। आपको मालूम है मेरे को आज क्या टास्क मिला है? क्या? चलो टास्क करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ही पूछता हूँ। दोस्तों, हमारे पास हमारे स्ट्रेंजर तो नहीं, सुपर स्ट्रेंजर सामने आ गए हैं। चलिए उनसे पूछते हैं। तो प्लीज आप बताइए कि आपका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था, बचपन में आप क्या करना चाहती थी? बचपन से ही मैं एक बहुत बड़ी फेमस एक्टर बनना चाहती थी और बड़े पर्दे पर आना चाहती थी और आज भी वही करना चाहती हूँ। और अभी आप क्या कर रही हैं? अभी एज इन मतलब अभी क्या आप एक्टर हैं या आप क्या कर रही हैं? यस, मैं अभी भी एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, फुल टाइम एक्टर हूँ एंड यस ट्राई कर रही हूँ कब बड़े पर्दे पे आने का मौका मिले, कब एक बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका। बेसिकली आप वो लकी इंसान हैं, बहुत ही कम लकी इंसान होते हैं जो बचपन में जो करना चाहते थे वो जवानी में भी वही करते हैं। यस, So you are one of them. यस, थैंक गॉड आई कैन डू व्हाट आई वांट टू। तो चलिए जब मैं वापस आऊंगा पूरा व्लॉग बनाने के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता था और मैं कर क्या रहा हूं। ये साला चैट जीपीटी ऐसे ही साले मेरे को प्लान दे देता है कि जाओ तुम अजनबी लोगों से बात करो, स्ट्रेंजर लोगों से बात करो, ये क्यों वो क्यों। पहले तो मेरे को शर्म आती थी बट मेरे को अच्छा लगने लगा है। एक तो ना अलग सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आने लगता है कि हाँ मैं कहीं पे भी चलते हुए लोगों से जाके कुछ बात कर सकता हूँ। और होते ना कैमरा शाय, अब मेरे अंदर से वो शर्म वरम निकल गई है, इसलिए मेरे को ये सब करने में मजा आता है। आज मैं सोच रहा हूँ कि घर के आसपास ना रह के कहीं बाहर निकलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं JLT। JLT का मतलब जुमेरा लेक टावर। एक तो जगह अच्छा है, सीनरी अच्छी है, प्लस चलो वहां पे जाके कुछ अजनबियों को ढूंढते हैं कि सर बचपन में क्या करना चाहते थे और अभी क्या कर रहे हो।
हाँ भाई दोस्तों, जेएलटी तो मैं आ गया हूँ, बट फिर से मेरे को ना फिर से वो शर्म आ रही है, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है कि कैसे यार रैंडम लोग को मैं पूछूं। एक तो ना हम लोगों को ना रिजेक्शन का बहुत डर लगता है कि कोई मना कर दे तो वो दुख होता है ना, बट कोई बात नहीं, आपके लिए हम कुछ भी करेंगे दोस्त। एक बंदे से मैंने अभी इतने प्यार से इतने तमीज से पूछा कि भाई एक प्यारा सा तेरा छोटा सा वीडियो निकाल सकता हूँ? नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। रिजेक्शन नंबर 2, एक मेरे को इंडियन बंदा मिला, मैंने उसको बोला भैया एक प्यारा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं यूट्यूब के लिए, क्या मैं आपको ले सकता हूँ? पहले तो उसने मेरे को हाँ बोल दिया और फिर 2-3 सेकंड के बाद बोलता ब्रदर नो, आई डोंट डू दिस ब्रदर। मैं समझ सकता हूँ लोग थोड़ा कैमरा शाय होते हैं, हर बंदा कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता मेरी तरह, बट ठीक है, हर बंदे की ओपिनियंस को या हर बंदे की इच्छाओं को हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। पता है ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के भी पीछे से मैं चलते हुए आ रहा हूँ और मैंने 2 लोगों को पूछा, दोनों ने मना कर दिया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे और कितनी ही देर चलना है, कहाँ तक चलना है। A few moments later. मेरे सामने एक बूढ़े अंकल जा रहे हैं, इनको मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली बूढ़े अंकल मेरे को सही बता सकते हैं ना कि वो बचपन में क्या करना चाहते थे, जवानी में क्या किया और अभी क्या कर रहे हैं। ट्राई करता हूँ। माय नेम इज अनुज। My name is Silali. Silali, so we have Mr. Silali with us. Before I ask you the question, can you please tell us which country are you from and for how many years you are living here in Dubai? I am originally from Iraq. Iraq? Of that. Okay. And I'm here almost 50 years. 50. Yes. I think I have found the right guy to ask the question. Sir, my question is, what was your childhood dream when you were a little kid? What you wanted to become? At my time, our dreams was different from today dreams. Anyway, I was thinking of becoming an engineer or something like this. Then later I became an architect. So you wanted to be an engineer and you became an architect. Yes. Like common areas, common grounds. yeah. Do you do something right now or you're retired? I have my own company. I'm still working. Would you like to give an advice to our younger audience, people who want to pursue their childhood dreams, anything for them? I don't know, because this new generation are completely different Yeah. from our generation. But anyway, it's a common thing that whatever you are dreaming, you will try to, because I like to work on my own. Okay. Immediately after graduation, I started my own office and company. Excellent. Until now, I have my own. God was with you. Yeah. Because there are so many people like us, like when we were children, we wanted to do something else, but because we had to make money, so we chose some different paths. Yeah. It happens with the life. Yeah, of course. Yeah. Anything you would like to say, like any advice? No, that's yeah. I mean, in this country, you need to work very hard. Yes. It's you cannot. It's a different. Every day there's something new, and every day there are new competitors, and Yeah. it's a tough. 100%. Yeah. Thank you very much for your Most time. welcome. Thank you. Can I just show you the video? Yeah, yeah. हे गाइस, हमने अपने सबसे पहले अंकल ढूंढ लिए थे। थोड़ा मुझे उनको कन्विंस करना पड़ा क्योंकि उनको भी शर्म आ रही थी कैमरे से, बट मैंने बोला अंकल भरोसा रखो। और वीडियो निकालने के बाद मैंने रियलाइज किया कि देखो मैं कितना पसीना पसीना हो रहा हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए ये व्लॉग बनाने के लिए। एक लाइक तो कर दो। वो देखो यहाँ पे ना कुछ लोग ना मेरी तरह ना अपना एक ना यूट्यूब का शायद वीडियो निकाल रहे हैं। चलो इन लोग को चल के पूछता हूँ, क्या तुम्हारा वीडियो बना सकता हूँ? Guys, what a pleasant surprise. We have Surbi with us and she is my vice friend. So let's ask her the same question. Surbi, पहले आप प्लीज बताइए कि आपको दुबई में कितना टाइम हो गया और नाम तो आपको मालूम ही है। ओके सो मुझे दुबई में अभी 3 इयर्स हो गए हैं 3 साल। Yeah. Excellent. So my question to you, Surbi, आपका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था? चाइल्डहुड ड्रीम तो मेरा था एक्टर बनना ही था एक्चुअली, क्योंकि मैं बचपन से ही मिमिक्री और ये सब करती रहती थी और वही ड्रीम को जी रही हूँ अभी भी। और आप अभी भी एक्टर ही हैं। जी जी बिल्कुल। So after my wife, you are the second person जो ये मेरे को बता रहा है कि जो उनका चाइल्डहुड ड्रीम था हाँ. वो उनको अभी भी परस्यू कर रहे हैं। Right. Can you do something for our audience? Because आपने बोला मिमिक्री, anything जो आपको बेस्ट लगता हो। वैसे तो देखो स्टेज पर स्क्रिप्ट होती है, उसे लर्न करके फिर हम कोई भी कैरेक्टर को प्ले करते हैं, बट अभी क्या करूँ मैं? Just try anything. I don't know. Maybe this act of yours will make me viral. You never know. Okay. Any dialogue or anything? I don't know. सोचना पड़ेगा मुझे। Sure. I have a lot of time.
प्ले का डायलॉग या कुछ ऐसा? सोच रही हूँ. 2 hours later. लास्ट प्ले का डायलॉग बोलूं, बट वो ऑडियंस को कितना रेलेवेंट लगेगा, I don't know. एनीथिंग, लेट्स ट्राई. अभी याद करना पड़ेगा, 1 मिनट. हाँ, ठीक, बहुत टाइम. ये कट हो मैं जाएगा. एडिट कर दूंगा ना वो तो. हाँ. मिमिक्री में इसलिए बोला बिकॉज यू ओनली मेंशन मिमिक्री. वो जो मिमिक्री मतलब जो भी घर में लोग होते थे उन सबकी मिमिक्री, एनिमल्स की मिमिक्री, ऐसा ऐसा कुछ. एनिमल्स की मिमिक्री, एनीथिंग, कुछ भी चलेगा. डोंट थिंक सो मच. मेरे को वैसे ही कोई नहीं दिखता. डॉग की मिमिक्री निकाल. शो गो अहेड. ओके. हाँ, तो ठीक है, मैंने आपको देखा है कि आप अपने डॉग्स को वॉक कराते हैं, Correct. राइट? तो मैं डॉग की वॉइस निकाल देती हूँ. Go ahead. बट मैं आपकी तरफ देखूंगी नहीं, मैं दूसरे साइड से Sure, करती हूँ. sure. और ना आप बताना कि कैसे निकाल. हाँ, मैं भी तो ठीक है? देख- मैं तो देखता हूँ. हम उल्टे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं. ओके. ओके. मुझे लगा मुझे भी बोलना है. थैंक यू सो मच. एक और क्वेश्चन. What would you like to give an advice to my younger generation, to all the younger generation, जो अपने ड्रीम्स परस्यू करना चाहते हैं बट आपको मालूम है सिचुएशन कैसी होती है, वो कर नहीं पाते. Right. आज आप लकी हो, जो आप बचपन में चाहते थे वो अभी कर रहे हो. हाँ. What advice would you like to give? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं लाइफ में, तो चैलेंजेस की टेंशन नहीं करना. कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जब भी मौका मिले अपने पैशन को जरूर फॉलो करना. जो भी आप साइड में काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन पैशन को भूलना नहीं है. थैंक यू. Excellent. Thank you so much. थैंक यू. Guys, we have our second guest. Sir, please पहले तो आप अपना नाम बताइए and which country are you from, और दुबई में यूएई में रहते कितना टाइम हो गया? मेरा नाम रोशन है. आई एम फ्रॉम गुजरात, कच्छ, इंडिया, एंड यूएई में लास्ट 15 साल से मैं रह रहा हूँ. बहुत ही सिंपल सवाल आपको. What was your childhood dream? माई चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम एक्टर, एक्चुअली genuinely an actor. So I'm trying for that only now. And what are you doing now? What do you do now? I'm like, I got a chance since last 2 months. I got a chance to be a part of Mukesh Chavra workshop. Okay. So from that, वो बोलते हैं ना कि एक पैशन अंदर ही था, वो कीड़ा बाहर निकला, and now I'm doing some theater plays and all. So like पैसे कमाने के लिए अभी आप थिएटर कर रहे हैं, like फिर भी what do you do for living? For living, I am into a food distribution company. Like I have my own company. Excellent. So basically childhood dream या पैशन था आपका एक्टिंग. हाँ. बट अभी घर चलाने के लिए आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन. Food distribution. अगर आपको चांस मिले कि पैसे का नहीं सोचना, हाँ. तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन या एक्टिंग? Acting. एक्टिंग. What advice would you like to give our younger generation कि जो अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहते हैं बट सिचुएशन रहती है जैसे आप करना चाहते थे कुछ कर कुछ हार रहे हैं, हाँ. उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, पैशन को कभी ना छोड़ना. ठीक है, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फैमिली को टेक केयर करने के लिए आपको पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वो टाइम निकालना भी जरूरी है जो आपके पैशन के लिए आपको करना चाहिए, और वो टाइम आपको चुराना पड़ेगा, नहीं तो आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा. सो यही मैं बोलना चाहूंगा. Thank you so much for the Thank you time. so much. Very nice to meet you. Same here, same here. Guys, we have our third guest with us. So पहले तो आप प्लीज अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और यूएई में आपको कितने साल हो गए? वेल मेरा नाम कुणाल है. मैं यूएई में ऑलमोस्ट 10 ईयर से हूँ, एंड आई एम एक्चुअली फ्रॉम बॉम्बे, इंडिया. So कुणाल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. बचपन में आप क्या करना चाहते थे? What was your childhood dream? वेल बचपन में मैं एक्चुअली थिएटर करना चाहता था, ड्रामा करना चाहता था. जी. एंड फिर काफ़ी कुछ चेंजेस हुए. मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा तो मुझे आर्मी ज्वाइन करना था. Okay. उसके बाद आई वांटेड टू बिकम टेलीकॉम इंजीनियर. तो काफ़ी फेजेस थे जहाँ पे कुछ कुछ सपने भी चेंज हुए. जी. And what do you do now for living? आई एक्चुअली वर्क फॉर एन एयरलाइन इन दुबई. You work for an airline. Yes. So if God gives you an opportunity कि जहाँ पे आपको पैसे का नहीं सोचना, तो इतनी सारी लाइंस में आप कौन सा पैशन पिक करेंगे अपना? आर्मी का पैशन फिट करूँगा जी. आर्मी. हाँ जी. इंटरेस्टिंग. एंड कुणाल, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव अवर यंगर जनरेशन जो सपने तो कुछ और लेते हैं मगर किस्मत सिचुएशन के कारण उनको कुछ और करना पड़ता है, उनके लिए कोई एडवाइस? उनके लिए बस मैं एडवाइस दूंगा, आप अगर नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो यू ओनली स्पेंड 8 to 10 आवर्स इन अ जॉब, बट जो आपका बाकी का टाइम रहेगा यू कैन डेफिनेटली यूज फॉर योर ओन सेल्फ, योर ओन कैरियर, योर ओन विशेस. तो टाइम को वेस्ट ना करें, कहीं ना कहीं यूज करते रहे. आपकी अगर कोई एम्बिशंस है उनको फुलफिल करें. मैं आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उनको पेंटिंग का बहुत शौक है, तो वो Okay. जॉब खत्म होने के बाद पेंट बनाते हैं. कोई लोग म्यूजिक सीखते हैं. सो एज लॉन्ग एज यू यूटिलाइज योर टाइम, आई थिंक इट्स वंडरफुल आइडिया टू परस्यू अ डिफरेंट कैरियर एज वेल. थैंक यू सर. अबे साले. थैंक यू कुणाल.
Not bad, not bad. Now you. एंड नाउ वी हैव दिस जेंटलमैन। तो सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए छोटा सा, कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और यूएई में आपको कितने साल हो गए? मेरा नाम है दुष्यंत बारोट। दुष्यंत, मैं 2008 से यूएई में हूँ। ओके। मैं वैसे हूँ गुजरात से, जी। इंडिया से। जी। और मैं जॉब करता हूँ एज एन एडमिन असिस्टेंट। Okay. और एज अ हॉबी आई डू थिएटर, Okay. सिंगिंग, डांसिंग। तो दुष्यंत जी, आपका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था? यही मेरा सवाल है। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में मैं सिंगर बनना चाहता था। सिंगर बनना चाहते थे। एंड नाउ व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आई वर्क एज एन एडमिन असिस्टेंट Admin इन अ डायमंड ट्रेडिंग कंपनी। सर दुष्यंत जी, आप एक यंगर जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो अपना पैशन जो चाहते, चाइल्ड ड्रीम तो कुछ और होता है, बट सिचुएशन, पैसे या फैमिली के कारण कुछ और करते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहूंगा कि एक बार अगर फैमिली और पैसे वाला जो मैटर है वो एक सॉर्ट हो जाए, जी। बाद में अपने पैशन को और हॉबीज को भी जिंदा रखे, साथ साथ में उसके ऊपर भी काम करते जाए। एक और छोटा सा फेवर, क्या आप मेरी ऑडियंस को कुछ सुनाएंगे? इतना तो बनता है दुष्यंत जी, कुछ भी। अभी वैसे वो सीजन थोड़ा चेंज हो रहा है तो मेरा गला मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। एक्सीलेंट दुष्यंत, एंड आई एम श्योर आप इसी इंडस्ट्री में ट्राई करते रहो, पक्का कुछ ना कुछ होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो हुआ ये, अभी कुछ वो लड़के लोग नीचे खड़े हुए थे, अपनी कोई रील बना रहे थे, जिनसे जाके मैंने पूछा, उनके साथ वो एक लड़की आ गई सुरभि, और वो मेरे को घूरे जाए। मैं भी सोची मेरे को क्यों घूर रही है, और मुझे ऐसा भी लगा इसको कहीं पे देखा हुआ है। फिर मैं वहां पे गया और वो कहती, अरे द व्लॉगर अंकल। पहली बार किसी ने मेरे को रास्ते में चलते हुए द व्लॉगर अंकल बोला। फिर हम लोग एक दूसरे को पहचान गए, और इसीलिए लगता है ये लोग सब एक्टर लोग थे, कोई अपनी रील बनाने आए होंगे, और मैंने उनका वहां पे इंटरव्यू ले लिया। सो गाइस, अभी हुआ ये है, मेरा जो दोस्त है मनीष, उसका मेरे को फोन आया, कहाँ पे है तू? मैंने कहा भाई व्लॉग कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहा है? मैंने कहा JLT में कर रहा हूँ। तो उसका घर यहाँ से पास है, उसने मेरे को बोला कि उसको मेरे से मिलना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने बोला आ जा। तो अभी वो एक जगह पे बैठा हुआ है, कहता तू यहाँ पे आ जा। तो हम लोग वहां जा रहे हैं, तो ये व्लॉग मैं वहां पे जाके अब कंटिन्यू करता हूँ। A few moments later. अरे यहाँ पे तो 2 लोग बैठे हैं, मेरे को एक बोल के तो 2 लोग आ गए हैं। देखा, डबल धमाका दिवाली का तेरे लिए। डबल धमाका। मेहनत करके आ रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना हूँ मैं। Hey guys, so we have our next person. सर प्लीज आप अपना नाम बताइए। आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपको यूएई में कितने साल हो गए? हाय दोस्तों, मेरा नाम मनीष है, मनीष चोपड़ा। मैं इंडिया से हूँ, मुंबई से, और मुझे यूएई में 11 साल हो गए हैं। सो मनीष, मेरे को बहुत ही सिंपल सवाल आपसे ये है, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम? जब बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? पायलट। एंड व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग नाउ? मीडिया में हूँ। अगर आपको एक कोई भी एडवाइस इस जनरेशन को लोग को देना है या ऑडियंस को देना है, जो अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, आप उनको क्या कहना चाहोगे? कोई एडवाइस? गो विद द फ्लो। Just go with the flow. Because sometimes God's plan are better plans for us than ours. Thank you. Hey guys, so we have our next gentleman. Sir, please आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और आपको यूएई में कितने साल हो गए? Hi guys, my name is Jugal Java and मैं इंडिया से हूँ ओरिजिनली, एंड मैं दुबई में एंटायर लाइफ जी चुका हूँ अपने 35 साल। जुगल, मेरा बहुत ही सिंपल सवाल आपको ये है कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम? आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? I do not have a childhood dream and he knows about it. फिर भी कुछ तो होगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। Nothing of that sort. Just living the life. यार ये तो मतलब व्लॉग ही नहीं होने देगा भाई, कुछ भाई एक तो एक ऐसा कैसे नहीं था यार, कुछ भी नहीं घर था। में जब अंकल आंटी आते होंगे, कोई कुछ तो बोला, हाँ बेटा क्या बनना है तुमको? मेरे को डॉक्टर बनना, मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, कुछ तो तूने बोला होगा। ऐसे तूने कुछ बोला नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं बनना, कुछ तो बोला होगा।
I cannot remember. I cannot think of anything that I wanted to be when I was a child. चल उल्टा पूछते हैं. What advice would you give to my audience, to a younger generation, जिनके पैशन कुछ और होते हैं? तू क्या बनना चाहता था? He wanted to be a pilot. Now he's in media, right? Because people have to sacrifices for their passion. क्योंकि पैसा कमाना है, सोसाइटी क्या बोलेगी? उस जनरेशन को तू क्या बोलना चाहेगा? Live your life, and everything that happens, every turn that you take in this life is going to be for your betterment and for the best. So ensure that whatever you're doing, you do it passionately and you do it with all honesty, so that you make sure that you live a good life thereafter. Cheers. Cheers. Hey guys, ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने पूछा लोगों को कि उन लोग का चाइल्डहुड ड्रीम क्या था. कुछ लोग अपने वही ड्रीम्स में जी रहे हैं और कुछ लोगों ने अपना पैशन बदल लिया है. मैं बचपन में एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था, बट कुछ मेरी लाइफ में ऐसे रीजंस हुए कि मैं नहीं कर पाया. फिर मैं एक सेल्स गाय बना, फिर मैं एक बिजनेसमैन बना और अब मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ. और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यूट्यूबिंग करने के लिए. आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, मगर मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा. YOLO, you only live once. So please वही करिए जो करने में आपको मजा आता हो. 1 minute later. Guys, we have the last person with us. सर पहले तो अपना नाम बताओ, कौन सी कंट्री से ये बताओ, और यूएई में कितने साल हो गए ये बताइए. My name is Osama. I'm from Karachi, Pakistan, और मुझे तकरीबन 4 साल. बहुत ही सिंपल सवाल है. आपका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था? कि आप क्या करना चाहते थे बचपन में, कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूंगा? To be a cricketer and play for my country. What do you do now? I'm a real estate agent in Dubai. Real estate agent. Brother, एक मेरे फॉलोअर्स को एक एडवाइस दीजिए, जिनका कुछ जो पैशन होता है, अगर वो अपनी लाइफ में करना चाहते हो कैसे करें? Just pursue your dreams. Trust me, you're gonna regret it in your later years. Just do it. You will not, bro. I'm sure. I know you cannot become a cricketer now, but you'll do very good in real estate. Thank you so much. That's all, buddy.